हिंदुस्तान की तारीख में 1857 का सन गदर के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान का पहला बुलबुला था। यहीं से हिंदुस्तानियों ने आजादी का सपना बुनना शुरू कर दिया था। मंगल पांडे का 29 मार्च 1857 का सिपाही विद्रोह कंपनी सरकार के लिए मुसीबतों का पैगाम लेकर आया था। तभी तो 8 अप्रैल 1857 को 10 दिन के अंदर ही आनन फानन में मंगल पांडे का इलाज कराकर फांसी दे दी गई थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को भी कलकत्ते में कैद कर लिया गया था। उनकी बेगम हजरत महल ने तलवार संभाल ली और वो छापामार युद्ध लड़ने लगी। झांसी की रानी साहिबा को भी गद्दी से हटा दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह की आग भड़क उठी। कंपनी सरकार इस आग को किसी भी तरह शांत कर देना चाहती थी। गाय और सुअर की चर्बी के बने कारतूस कंपनी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुके थे। Mangal Pandey is dead. The victory of company government. Good news. Good news. Indian dog? Yeah. तुम इंडियन डॉग? हुजूर, आज से तुम्हें राय बहादुर का खिताब दिया जाता है। मैम, इन इंडियन डॉग को गोली से भून डालेंगे। साहब की शहादत का बदला लेकर रहेंगे। नो नो नो, हम उनके साथ इतना जोश में नहीं आ सकते हैं। हमको वायलेंट नहीं होना है। ऐसा करने से वो समझेगा हम उनको कंट्री से बाहर निकालना चाहता है। हमको उनके साथ सिंपैथी रखना होगा। बदला किसी बात का सलूशन नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? मैम, ऐसे में तो हमें इंडिया छोड़ना ही पड़ जाएगा। कंट्रोल माय सन, कूल। रुक जाओ, अब और आगे नहीं चला जाता। देखना, इन सालों को जीना हराम कर देंगे। दादा, এখন তো তোমাদেরই सहारा। बाकी फिरंगियों का यही हाल होगा, यही ठीक होता। साला फिरंगी, सही सजा मिली साले को। हिंदुस्तानी औरतों की इज्जत के साथ खेलने का यही अंजाम होता है। আমি তো জিন্দেগি থেকে পরেশান। যেসব লোক জুলুম করে আর যে জুলুম সহে, দুইজনই ही गुनहगार হয়। बहन, तुम चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। अरे उस दिन मंगल भैया के भड़कने पर उन कुत्तों ने हमारी बंदूकें छीन ली, वरना दूसरे अंग्रेज का गला ही उड़ा डालता। मेरे हाथ तो अभी भी फड़क रहे हैं सालों को फड़काने के लिए। तुम ठीक बोल रहे हो सुबेदार। उन सालों को मारने के लिए मेरे हाथ भी फड़क रहे हैं। मेरी समझ में हम थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। तो क्या वो गाय और सुअर की चर्बी चबाते रहते? देखो सालों को, गाय हमारी माता है और हम उसकी पूजा करते हैं, और हम ही से वो चर्बी नुचवा रहे थे। कंपनी सरकार हमारी खोज में होगी, हमें होशियार रहना होगा। आने दो, देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ही तो लेंगे। ওরা আমাদের যে কোনো ভাবেই মারতে চায়। तुम कहाँ की हो? আমি কলকাতা থেকে, আর আমার নাম রেশমা। আমার বিয়ে ছোটবেলায় হয়ে গেছিল, কিন্তু আমার স্বামী মারা গেলেন।
তারপর কোম্পানি সরকার আমাকে কিনে এখানে নিয়ে আসে। बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये तुम्हारा बुरा सपना था। हमें देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दे सकती हूँ। जंग और आजादी में लहू बहाने का अलग ही मजा है। हक अल्लाह मौला हक, हक अल्लाह मौला हक। बाबा, झांसी का हाँ। रास्ता यहीं से जाता है? झांसी की महारानी की सेना का रास्ता? हाँ बाबा। तुम सब कंपनी सरकार के भागी परिंदे हो। फकीर की जबान कभी खाली नहीं जाती। ये मुल्क आजादी की हवा में सांस लेगा, जरूर लेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, इन शेरों की मदद कर, इनको महफूज कर, इनको हौसला और हिम्मत अता कर। हक अल्लाह मौला हक, चलो हक अल्लाह मौला हक, हक अल्लाह मौला हक। हे कालीमा, আমাদের आशीर्वाद दाओ। हमें रात यही कहीं गुजारनी होगी। जंगली जानवरों से बचाव के लिए मैं पहरा दूंगा। नहीं दोस्त, हमें बारी बारी पहरा देना होगा। फिरंगी तो जानवरों से बड़े जानवर हैं। जंगली जानवरों से ज्यादा खतरा फिरंगियों से है। ठीक कहते हो तुम, चलो महफूज जगह देखते हैं। अरे रेशमा, राधा, तुम लोग उस घाट पे नहा लो, वहां कोई आता नहीं है, हम यहाँ पर हैं ही। रेशमा, हम लोग यही नहा लेते हैं, उन लोगों को उधर नहाने दो। चलो चलते हैं। ঠিক আছে, चल। চলো।